कि कंपनी कैसे हमारे टीम के ऊपर सोच रही है। तो हम आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, कंपनी के संग संग चलने वाले लोग हैं। आपकी ताकत टीसीजी की ताकत है। तो खरा उतर जाइए डायरी कलम के साथ, वीडियो ऑन करके अपने बैकग्राउंड को ठीक कर लीजिए, अपने पर्सनालिटी को ठीक कर लीजिए, थोड़ा गंजी उंजी लगा लीजिए बढ़िया, और बैठ जाइए शॉर्ट में अपने घर में, अपने टाइम पर, अपने मोबाइल पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद जैन सर, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। जय आरसीएम के साथ मैं आपको बुला रहा हूं सर। सर ओके, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम सभी का सर। बहुत 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 आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे बोलने का अवसर दिया। और सबसे ज़्यादा आभारी हूँ मैं रामेश्वर सिंह साहब का कि जिन्होंने मेरी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ कर दी। ऐसा कोई तारीफ का काबिल मैं हूँ नहीं। मैं उनकी उनसे ही बहुत सी बातें सीखा हूँ और आज मुझे मौका मिल रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अगर आज की सारी बातें ध्यान से सुनेंगे तो आने वाले कम समय में हम बहुत बड़ी ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि ये ओवीरा पेंट महा ग्रोथ का ब्रह्मास्त्र है। तो अगर इसको सही तरीके से समझ लिया जाए तो आज की तारीख में इससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं है जो हमें कम समय में बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर लेके जा सके। बस सवाल ये है कि ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, ये नेटवर्क का प्रोडक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट नहीं है। और उस वजह से हमें कुछ समय के लिए डायरेक्ट सेलिंग से बाहर आना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग से बाहर आके अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो इसको सही तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि आज शुरू करें सर? यस यस यस, ओके। इसमें मुझे लग रहा था कि कुछ बातचीत चल रही इसलिए मैं रुक गया। नहीं सर। हाँ चलो ओके। देखिए ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट है और कॉमर्शियल प्रोडक्ट को कॉमर्शियल तरीके से सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए नेटवर्क से बाहर आना पड़ेगा। और जब ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉमर्शियल प्रोडक्ट में इसके सबसे बड़े से बड़े रथी और महारथी कौन कौन हैं। तो ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एशियन है, बर्जर है, नेरोलक है, आईसीआई ड्यूलक्स है। अभी एक नई कंपनी आने वाली है, बिरला ओपस है। अभी जेएसडब्ल्यू आ गया है, जेके आ गया है। बहुत सारी कंपनियां हैं। अभी क्यों आ रही है क्यों नहीं आ रही ये बड़ा विस्तार का विषय है, आगे समझेंगे, क्योंकि एक घंटे में सब कुछ कवर नहीं होता है। बस हमें ये समझना है। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, चाहे तो आप नोट कर लें। अगर कोई व्यक्ति इसको सीरियसली एजुकेशन लेके समझ लेता है, चाहे 2-5 दिन की जगह 15 दिन लगे, महीना लगे, और उसके बाद एजुकेशन लेने के बाद सिस्टमेटिक स्टार्ट करता है और आज कोई व्यक्ति इसमें पार्टनर बनता है। अब ये पार्टनर वर्ड भी आपके लिए नया होगा। तो एसोसिएट बायर की जगह अपन ने पार्टनर नाम दिया है कि कॉमर्शियल में एसोसिएट बायर नहीं चलता है। तो आज कोई पार्टनर बनता है तो सर का और हमारा कैलकुलेशन है कि आज पार्टनर बनने के बाद भी अगर सही तरीके से सीख के काम करता है तो 1 साल में एमराल्ड, 3 साल में स्टार रूबी और 5 साल में डायमंड ये अकेले ओवीरा पेंट से बना जा सकता है। अब आप अपना पिछला रिकॉर्ड चेक कर लें, हम कहाँ अटके हुए हैं, कहाँ लटके वाले हैं। और या हमें स्पीड पकड़ना है। समय हमारे पास कम है, काम ज्यादा है, तो अगर हम कम समय में ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं तो 5 साल में डायमंड बिल्कुल 100% बना जा सकता है। हमने बहुत 10 बार इसका कैलकुलेशन लगा के देख लिया है। जब जरूरत पड़ी तो कैसा बना जाता है उसका भी मैं ड्राफ्ट बना के बताऊंगा, क्योंकि आज विषय बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं एक आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, आप बोलेंगे तो थोड़ा आराम से चलेंगे, आप बोले तो स्पीड से चलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ही बार में ऐसा समझा जाए कि उसके बाद उस सब्जेक्ट पर आप खुद बात करने लग जाए। तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा भी तो चलेगा। यस, इस पूरे को अपन एक बार में कवर नहीं हुआ तो अपन 2 सेशन में कवर करेंगे और 1-2 दिन के बाद और अपन मीटिंग रख लेंगे। कल मैं ट्रेवलिंग में रहूंगा तो परसों अगर आप चाहेंगे तो फिर रात को 9 बजे मिल लेंगे। मैं पहुंच जाऊंगा गंतव्य स्थान पर। अभी आज रात में ही आपकी मीटिंग खत्म होते ही मुझे निकलना है, भीलवाड़ा ही जा रहा हूं मैं। तो अब हमें बिल्कुल कॉमर्शियल माइंड से तैयार बैठना है। 1 साल में बिल्कुल ध्यान रखना है, समझ लीजिए कि बहुत बड़ा लक्ष्य है लेकिन हमारे लिए छोटा सा टारगेट है। आपकी टीम के लिए 1 साल में एमराल्ड, 3 साल में स्टार रूबी और 5 साल में डायमंड।
अब इतना फास्ट इसमें हो सकता है तो सीरियसली सुनना, समझना और जानना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अपन जिस विषय पे भी बात करें उस पर वापस डिस्कस भी करते जाएं, और वो बात पे मुझे जब तक आपकी तरफ यस नहीं आएगा, हाँ अब ये विषय हम समझ लिए हैं और आसानी से दूसरों को समझा देंगे, तब हम आगे जाएंगे। ताकि चाहे एक सेशन में नहीं हो, 2 में हो, 3 में हो, लेकिन एक एक जो भी अपने सामने आता है उसको वन टाइम में हमें सीखना है। बस ये आप समझ लीजिए कि जब हमको स्कूल में भेजा था तो शुरू में ए लिखाया था और पूरे पेज पे ए लिखा था, पूरे पेज पे ए लिखते थे। फिर ए फॉर एप्पल चला था, है ना, फिर 1 2 3 चला था, तो 1 लिखा तो 1 पूरे पेज पे लिखा था, 2 लिखा तो 2 पूरे पेज पे लिखा था। और जब 1 2 3 4 पूरे पेज पे लिखते थे तो वो फिर प्रैक्टिस हो जाती थी, फिर आसान लगता था। तो उसी प्रकार ये भी बिल्कुल आसान है, बस शुरू में थोड़ा सा अपने को दिक्कत हो सकती है। तो ये आप समझ लीजिए जैसे ए फॉर एप्पल सीखे, इसको भी उतना ही सीखना आसान है। इसलिए डायरी पे नोट करते जाएं, और जो जो मैं बोलूं उसके लिए एक लाइन के लिए वो एक पेज छोड़ दें, और उसी लाइन को आप उस एक पेज पे 25 बार लिखेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा, ताकि उस पर अपने को डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और यही चीज आपको दूसरों को सिखाना है। आज सबकी जिम्मेदारी है कि आज आप इसमें आए हैं तो अगले मीटिंग में एक एक व्यक्ति आज जो सीखा वो 5 5 को उतना सिखा के बिठाएगा। एक आदमी अपनी टीम के 5 साथियों को तैयार करेगा, और जो आज आप सीखेंगे वो कम से कम आपको अगली जूम से पहले 5 साथियों को तैयार करना है। बस ये आज आपको यहाँ से शपथ लेके जाना है, मैं अच्छे से सीखूंगा और 5 साथियों को तैयार करूंगा। हमने जो पेंट बनाया है वो सारी कंपनियों का पेंट चेक करने के बाद बनाया है, और उनसे बेटर बनाया है। जो सर्वोत्तम आरसीएम का नियम है, चीज देना है तो बेस्ट क्वालिटी देना है, तो पेंट में भी वही नियम लगा है, और बेस्ट चीज हम लेके आए हैं। प्रोडक्ट में नंबर 1 क्वालिटी है सब कंपनियों के कंपैरिजन में। और साथ में स्पेशली हमारा जो इसका कवरेज आता है दूसरी कंपनियों से 15 से 40% ज्यादा आता है। एक तो बेस्ट क्वालिटी में ग्राहक की बचत, एक 15 से 40% कवरेज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कवरेज। अब दूसरी कंपनियां एक्स्ट्रा कवरेज का प्रोडक्ट क्यों नहीं ला सकती है? वो ला सकती है, अगर सब कंपनियां एक्स्ट्रा कवरेज का प्रोडक्ट लाई तो उनकी सेल आधी रह जाएगी, और वो बिजनेसमैन है। लेकिन हमने ग्राहक को प्रायोरिटी पे रखा है, कस्टमर को प्रायोरिटी पे रखा है, इसीलिए हम बेस्ट कवरेज, ज्यादा से ज्यादा कवरेज, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट लुक, बेस्ट लुक, बेस्ट फिनिश, ज्यादा लाइफ, ज्यादा लाइफ, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट लुक, बेस्ट फिनिश, 15 से 40% कवरेज ज्यादा, बेस्ट क्वालिटी। अच्छा, ये एक ही बार में सबको समझ में आ गया या इसको रिपीट करना है? ये समझ में आ गया तो मेरे को एक जना बताएं कि ग्राहक के क्या क्या फायदे हैं। सर एक बार और रिपीट कर दिया जाए, मैं लिख भी रहा हूँ सर। हाँ, एक बार नहीं, मैं 3 बार कर दूंगा, इसको कंप्लीट यस करके ही सर। आगे जाएंगे, क्योंकि कल आपको ये जूम पे सिखाना है। हमारी सर्वोत्तम क्वालिटी है जिसका कवरेज 15 से 40% तक दूसरी कंपनियों से ज्यादा कवरेज है। अब कवरेज किसको कहते हैं वो जब अगला विषय आएगा तब बता दिया जाएगा। एक 20 लीटर की बाल्टी में जितना पेंट लगाने के बाद जितना एरिया कवर करता है उसको गिनने के बाद जितना स्क्वायर फीट आता है वो कवरेज कहलाता है। तो आगे समझ लेंगे। बेस्ट क्वालिटी, 15 से 40% ज्यादा कवरेज, लुक अच्छा, फिनिश अच्छी, लाइफ बेटर, ये सारे कस्टमर के फायदे हैं। लेकिन इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट कस्टमर का बेनिफिट है, ये सब क्वालिटी में नंबर 1 होने के बावजूद, कवरेज में नंबर 1 होने के बावजूद रेट रिजनेबल है। वाह, ये सर एक बार रिवाइज करा दीजिए, ये एक बार रिवाइज करा दीजिए, फिर आगे चलेंगे, ताकि इस पे दोबारा अपने को डिस्कस करने की जरूरत नहीं आना। जी जी सर। जी, मैं बोलूँ क्या सर? क्वालिटी में बेस्ट, 15 से 40% ज्यादा कवरेज, बेस्ट लुक, फिनिशिंग अच्छी, लाइफ बेटर, और रेट रीजनेबल है। ये सब अभी सर आप 2 जनों को भी सीख लिया तो अपने पूरी टीम को आपने सिखाना है, ताकि अपन इस विषय पे दोबारा टाइम खराब नहीं करें, क्योंकि एक एक दिन में 6 6 7 7 8 8 जूम मीटिंग चल रही है।
तो थोड़ा सा आप सहयोग करेंगे, एक ही बार में सीख लेंगे तो आपकी टीम बहुत जल्दी ग्रोथ कर पाएगी। अब जैसे ये ग्राहक के फायदे हो गए, वैसे ही पेंट के जो अपने सेवा केंद्र है, ओवीरा पेंट के जो सेवा केंद्र है, उनके क्या क्या लाभ हैं वो आप लिख लीजिए। 10% हाथों हाथ डिस्काउंट, 10%। एशियन 3% देता है, दूसरी कंपनियां कोई 5 और 6% देती है। तो हम इस प्रोडक्ट में दुकानदार को या पेंट के सेवा केंद्र को 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, दूसरी कंपनियों से डबल से भी ज्यादा। ये समझने की जरूरत है, ताकि दुकान खुलाए तो हम उसको बता सकें कि दूसरी कंपनियों से डबल डबल दे रहे हैं। इसके अलावा अर्धवार्षिक 1.5% तक इंसेंटिव भी है। जैसा अपन दूसरे पिकअप सेंटर पर इंसेंटिव है, पेंट पर भी वो इंसेंटिव रखा है। 12 लाख की सेल पर 1% 6 महीने में, और 25 लाख की सेल पर 1.5% साल में 2 बार। और सेवा केंद्र चालू होने के बाद 24 महीने के अंदर अगर 50 लाख की सेल कर दिया तो टिंटिंग मशीन का पैसा कंपनी पूरा रिफंड दे रही है। इसके अलावा जो दुकानदार कोई अपनी तरफ से माल रिटेलिंग सेल करता है तो उसको 6% उसके अलग से मिलेंगे। जैसा अपने 22% परफॉर्मेंस बोनस है, उसके अलावा 6% केवल पेंट पे अलग से मिलेगा। और क्योंकि ये भी हमारा दुकानदार भी हमारा पार्टनर है, तो फ्यूचर के जो एक एसोसिएट बायर को जो बेनिफिट मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट भी इस दुकानदार को मिलेंगे। रिपीट करें, 10% हाथों हाथ डिस्काउंट, 1.5% अर्धवार्षिक इंसेंटिव, 2 साल में टिंटिंग मशीन का पैसा रिफंड, पॉइंट पर 6% एक्स्ट्रा, और जो भी अपने सिस्टम के सारे बेनिफिट है जो सब आपको पता है, 22% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी, 5% टेक्निकल बोनस, और कंपनी के टर्नओवर पर वो सारा सिस्टम यहाँ भी लागू है। तो ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट होते हुए भी हम मार्केट से डबल कॉमर्शियल बेनिफिट दे के हमारे सिस्टम के सारे फायदे हम दे रहे हैं। सर ये समझ में आ गया तो एक बार, इसको नहीं आया तो मेरे को पूछे, और समझ में आया तो एक बार रिवाइज करें, फिर आगे चलते हैं। दुकानदार के फायदे। यस सर। ओवेरा पेंट सेवा केंद्र का लाभ जो है सर, 10% हाथों हाथ डिस्काउंट, दूसरी कंपनियों से डबल से ज्यादा इंसेंटिव, और साल में 2 बार, 50 लाख का सेल करने पर सर क्या बोल रहे हैं, 50 लाख का सेल अगर हो प्रिंटिंग होता मशीन है, का, हाँ, मशीन का पैसा रिफंड, मशीन 1,10,000 रुपया। जो दुकान खोलते हैं तो 1,10,000 की मशीन लेना पड़ता है, शुरू में पैसा देना पड़ता है, वो वो वापस मिक्सचर रिटर्न मशीन होता आएगा। है ना सर, मिक्सचर मशीन होता है वही ना, मिक्सर मिक्सिंग मशीन में मशीन, टिंटिंग मशीन आती है सर, टिंटिंग मशीन। किंटिंग, हाँ, TINTING, टिंटिंग मशीन, जो उससे कंप्यूटर से, लैपटॉप से टिन अटैच। हाँ जी, हाँ टिन जिसमें कलर के पेंसिल। अलग अलग डब्बे रहते हैं, 15 कलर के 15 डब्बे रहते हैं, और उसमें हजारों कलर शेड बनते हैं। उसको बाद में अपन और बारीकी से समझ लेंगे। यस 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 यहाँ तक क्लियर हो गया? सब साथियों को एक बार यस पूछ लो यस सब, सर। कोई सोए वाला तो नहीं ओके है ना? ओके सर ओके। यस यस ओके। अब हमने क्या समझा? ग्राहक के बेनिफिट, सेवा केंद्र के बेनिफिट। और सेवा केंद्र को बेनिफिट ज्यादा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कोई भी कस्टमर जब शॉप पे जाता है तो 15 से 20% सेल उसके कहने से बिकती है, वो चाहे ग्राहक कुछ भी सोच के आए। जो दुकानदार बेचना चाहे वो अपनी नॉलेज से उसको दे देता है, और 15 से 20% मार्केट उसके हाथ में रहता है। ये भी हमें पता होना चाहिए। यस अब तीसरा है, पेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या है? ये जो सिस्टम है पूरा पेंट कॉन्ट्रैक्टर के इर्द गिर्द घूमता है। पेंट कॉन्ट्रैक्टर ही इसका सबसे पक्का बेस आधार है। अब पेंट कॉन्ट्रैक्टर पक्का आधार है तो फिर उसके क्या फायदे हैं? तो वो फायदे सब हमें उसको समझाना है। जैसे दूसरी कंपनियां
कोई बाल्टी पे स्क्रैच कराती है, कोई टोकन देती है, कोई पॉइंट देती है और उसका नकदी पैसा मिलता है। तो कोई कंपनियां 1% देती है, कोई परसेंट 2% देती है, कोई 3% देती है, 5-6 के ऊपर कोई नहीं देती है। लेकिन अपनी कंपनी पेंट कॉन्ट्रैक्टर को केस बेनिफिट लगभग अप्रोक्सीमेट 10% दे रही है, हाथों हाथ वाह, 10%। कमाल। टीपी का नहीं, पीवी का नहीं, जिसमें जितने में बेचेंगे उसका 10%। कोई भी कंपनी वाह। 5% के ऊपर कोई नहीं देती इंडिया में। लेकिन रीढ़ की हड्डी वो है, और पहला उनको वो फ्यूचर का, पेंट कॉन्ट्रैक्टर फ्यूचर का नहीं देखते हैं, उनको उतनी गहरी सोच नहीं रहती है, वो आज का बेनिफिट देखते हैं। और कॉमर्शियल प्रोडक्ट में हमें बड़े बड़े हाथियों से टकराना है तो हमको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा और दूसरों से बेनिफिट ज्यादा देना पड़ेगा। तो लगभग अप्रोक्सीमेट 10% हाथों हाथ बेनिफिट है। फिर जो भी उस पेंट कॉन्ट्रैक्टर के बिलिंग में पॉइंट बनेंगे, वो महीने में जितने पॉइंट बनेंगे उसका 6% पूरा पूरा बेनिफिट उसको मिलेगा। और उसके बाद अपने सिस्टम के भावी फ्यूचर लाभ, ये हमें विजन उसको क्लियर करना पड़ेगा। जो अपना परफॉर्मेंस बोनस है, रॉयल्टी, टेक्निकल है, वो भावी लाभ है। केस बेनिफिट, पॉइंट का बेनिफिट और फ्यूचर का बेनिफिट। केस तो हाथों हाथ दे रहे हैं, उसके बगैर वो चलता नहीं, मानते नहीं वो। पॉइंट का लाभ और भावी लाभ, ये क्लियर हो गया। इसको दोबारा अपने को बात नहीं करनी पड़ेगी। आपकी टीम को आप संभाल लेंगे, नहीं संभालते इसको और 3 बार रिपीट करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे चलाएंगे। एक बार और रिपीट कर दिया जाए। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। जिन साथियों को ये हुआ होगा, पेंट कॉन्ट्रैक्टर इसकी रीढ़ की हड्डी है और लगभग 75 से 80% जो माल सेल होता है वो पेंट कॉन्ट्रैक्टर की राय से सेल होता है। 15 से 20% दुकानदार की इच्छा से और 75 से 80% पेंट कॉन्ट्रैक्टर की इच्छा से। मतलब लगभग 95% इन दोनों की इच्छा से माल बिकता है। जी जी जी। तो हम यहाँ यस, मार्केट में इनका पार्टी दिलाया कि केस पैसा हर कंपनी थोड़ा थोड़ा देती है, लेकिन कोई भी कंपनी 5% से ज्यादा नहीं देती। हम अप्रोक्सीमेट केस डिस्काउंट 10% दे रहे हैं और पॉइंट का लाभ 6% है। मतलब पॉइंट आपके लिए वो पीवी है। हमने शब्दों का हेरफेर किया है, बेनिफिट का हेरफेर नहीं किया है। एसोसिएट बायर को पार्टनर और पीवी को पॉइंट। तो ये पॉइंट का क्लियर हो गया, केस प्रॉफिट का, केस डिस्काउंट का, केस नकदी जो दे रहे वो क्लियर हो गया। और भावी लाभ, भावी लाभ का समझाने की जरूरत है क्या? अपना सिस्टम का 22%, 8%, 5% टर्नओवर क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। और पूछ लीजिए आगे। हाँ, थोड़ा देर टाइम ज्यादा लगे तो चलेगा, लेकिन हम एक ही बार में समझ लिया तो क्या है। अभी मेरी भी एज 68 साल है और 60 साल के बाद बोनस की लाइफ ही चलती है। बोनस कब बंद हो जाए वो ऊपर वाले को ही पता। तो जितना जल्दी सीख लिया जाए एक ही बार में। क्या आज एक्स्ट्रा दिन दिया है तो इसको आनंद से हम सीखें, कल और देगा तो और सीखेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलें आगे चलें सर। जी जी, क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब आप संभाल लेंगे ना जी जी जी, कल से? यस यस। अब हमने थोड़ा शब्दों का अंतर किया है, वो आप नोट कर ले। एसोसिएट बायर को हमने पार्टनर बोला है और पीवी को पॉइंट बोला है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है, जिसके घर में पेंट लगेगा क्या हमें उसे ज्वाइन करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि हमें तो अभी तक की आदत पड़ी है जिसको भी माल लगे पहले ज्वाइनिंग की बात करते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं। कभी कभी उसके पास 1500 रुपए है तो 1500 से ज्वाइनिंग कर लेते हैं, 500 रुपए का सामान हम खरीद लेते हैं। यस यस, ऐसा है करते ना? हैं। हम उसको छोड़ते नहीं है। यस। अब किसी को 1 लाख 2 लाख का माल रख रहा है तो हम तो उसको पहले ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर
कस्टमर को ज्वाइन नहीं करना है, किसी भी हालत में ज्वाइन नहीं करना है। जो कस्टमर के ऊपर बेनिफिट बताए हैं वो बेनिफिट समझा के माल देना है, क्योंकि उसमें उसका 40% से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। 15 से 40% तो कवरेज में ही हो रहा है, क्वालिटी अलग, लाइफ अलग। तो उतना समझा के उसको देना है। तो उसको पार्टनर बिल्कुल नहीं बनाना है, या थोड़ी अपनी आदत बदलना पड़ेगा। और जितने भी पेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं Yes, उसको yes. पार्टनर बनाना है। और जो भी कस्टमर माल लेके जाएगा उसके घर में जो पेंट कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेगा उसके कोड पर बिलिंग होगी। ये थोड़ा टिपिकल है, हजम नहीं Yes. होता है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं सर, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। Yes. क्योंकि नहीं तो एसोसिएट बायर पार्टनर बनने में समय लगाएंगे और अपनी एसोसिएट बायर की धौंस जमाएंगे। तो पेंट में एसोसिएट बायर की धौंस नहीं चलेगी। अच्छा, एक इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं सर। सिंह सर, अगर आपके घर में पेंट करना हो और मान लीजिए 1 लाख का पेंट लग रहा Yes. है। कितने लाख का? 1 लाख का। और 1 लाख। 40,000 पॉइंट बनते हैं। 40,000 पॉइंट बनते हैं। और 40,000 पॉइंट बनने की वजह से आपको 6% से 2,400 रुपए, और मान लीजिए आपका 22% स्लेब है तो 8,000 रुपए। तो लगभग Yes. 10-11 हजार रुपए आपको बेनिफिट आना चाहिए। अब दो बातें हैं। Yes. अगर आप 10-11 हजार का प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो लाइफ टाइम आप लाखों का नुकसान हो जाएगा। और ये अगर आप सेक्रीफाइस करते हैं तो आपको लाखों रुपए वापस आ जाएंगे। जो 1 लाख का पेंट लगा वो भी वापस आ जाएगा। क्या करना चाहिए? 11,000 का लालच करना चाहिए या लाखों नहीं, का लेने का 11 सोचना वाला नहीं चाहिए? चाहिए, हाँ सर। लाखों का लेने का, लाखों ओके। लेने का सोचना चाहिए। हाँ, तो अब इसमें क्या है, अपन थोड़ा आराम से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक को आपने पेंट कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया और उसको मजदूरी देके रवाना कर दिया, तो उसका आपका लाइफ टाइम के लिए रिलेशन खत्म हो गया, पैसे दिया, काम खत्म। यस। लेकिन हाँ। अगर अगर उसको आप पार्टनर बनाते हैं और उसको कैश बेनिफिट भी मिलता है और ये सिस्टम का 10-11 हजार भी उसको जाता है, तो क्या यस। शाम में हम उसको बुला के 2 मिनट बात नहीं कर सकते? आज भाई यार, तेरे हाथ में जादू है, तेरे घर में क्या कलर लगाया, मजा आ गया, जो भी देख रहा है तारीफ कर रहा है, यार तेरे तो मजा आ गया, तेरे हाथ में तो बहुत ही वाकई जादू है। यस। और ये कंपनी भी जोरदार है, पेंट भी अच्छा है, तेरे को कैसा लगा? हाँ, बहुत कवरेज अच्छा है, बहुत क्वालिटी अच्छी है, ऐसा पेंट तो मैंने कभी देखा नहीं। तो भैया एक काम करते हैं, अब मैं नया नया काम ढूंढूंगा और नया नया काम ढूंढ के कोशिश करूंगा कि वो काम तुझे मिले, क्योंकि तेरे हाथ में जादू है। तो मैं नया नया बिल्डिंगों पे जहां भी चल रहा होगा मैं जाके सर्च करूंगा और तेरे को काम दिलाऊंगा। लेकिन तू भी भैया ध्यान रखना, जहां भी बिल्डिंग का नया काम मिले तो उस कस्टमर को मेरे घर पे लाना और मेरा घर दिखाना। अब जो तू मेरा घर दिखाएगा तो मैं उसको बात करूंगा, और मैं उसके लिए थर्ड पार्टी हूँ, उसको तो मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो उसको बोल सकते हैं भाई ये कंपनी का पेंट बहुत जबरदस्त है, नई कंपनी है लेकिन बहुत लाजवाब है, लेकिन इस पेंटर के हाथ में भी जादू है, तो आप पेंट लगाएं तो ओविरा कंपनी का लगाएं और इसी पेंटर से पेंट करवाएं। तो अब वो हर ग्राहक को लाके आपका घर दिखाएगा, और हर ग्राहक को लाके घर दिखाएगा तो उसके कोड पर बिलिंग होती रहेगी। तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 10 बार 10 मिलेगा। ग्राहक को लाएगा, 10 ग्राहक का करेगा, तो आपकी टीम में है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। 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 अब मेरे को बोलिए, लंबा अगर मिलेगा। 1-2 महीने में अपने को अच्छा बेनिफिट, थोड़ा थोड़ा उसको ज्यादा बेनिफिट आने लग गया और थोड़ा थोड़ा अपने आने लग गया, और जब अपने उसकी नजदीकियां बढ़ गई, तो अब क्या करना है? एक दिन उसको बोलना है, यार एक काम करें, तू पार्टनर है तो क्या अपने को पार्टनर में खुशी में एक छोटी मोटी पार्टी नहीं करना चाहिए क्या? हाँ, करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, आज मेरे घर पे या कहीं अपन एक पार्टी रखते हैं, तेरे आज 8-10 पेंट कॉन्ट्रैक्टरों को लेके आ जा, उसको तेरी पार्टनरशिप की खुशी में पार्टी करेंगे। तो अपने 10 एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर को लेके आएगा या नहीं लाएगा? लाएगा। लाएगा। अब उनके साथ पार्टी होगी तो आप उसको बताएंगे कि नहीं, भाई इस ओविरा कंपनी में ये इसको हमने पार्टनर, हमारी कंपनी ने पार्टनर लिया है, और पार्टनर लिया है तो उस किसी में आज पार्टी दी है। तो बोले आज से पहले तो कोई यस। चाय नहीं पिलाई, आज तू इतनी बड़ी पार्टी दे रहा है।
तो पार्टनर बना हूं तो फिर मेरी ताकत नहीं थी तो चाय भी नहीं पिलाता था, तुम्हारी पीता था। लेकिन आज मेरा ऊपर वाले ने मेरे को इनसे मिलाया और मुझे पार्टनर बनाया, तो मेरे को सबसे पहले तुम्हारी याद आई, तुम्हारे साथ पार्टी करनी चाहिए। अब मुझे बताइए यस कि वो 10 के 10 एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, अगर आप तो बसों में भी किसी को ज्वाइन किया होगा, ट्रेन में भी अनजान आदमियों को प्लान देके ज्वाइन किया होगा, तो क्या हम यहाँ 10 पेंट कॉन्ट्रैक्टरों को उसी के साथ हम पार्टनर नहीं बना सकते? अब बना मुझे सकते। बताइए कि चाहे एक महीने में वो 10 पेंट कॉन्ट्रैक्टर पार्टनर बन गए, तो बिजनेस 10 गुना होगा या नहीं होगा? होगा होगा मान ले कि होगा सर। एक एक पेंट होगा कॉन्ट्रैक्टर को 1 लाख 2 लाख का माल लग रहा है, तो 10 पेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो 20 लाख का धंधा हो गया। तो अपने 1 लाख रुपए निकलने में सीधे। कितना टाइम लगेगा? 4 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 हाँ महीने? यस क्या उसके बाद यस आना बंद हो जाएगा क्या? जब अपन लगाया हुआ पेंट के पूरे पैसे आ गए तो अब पैसे आना बंद हो जाएगा क्या? नहीं, चल अब रहेगा। अब बिलिंग किसके कोड पे करना है? 11,000 का लालच? छोड़ देना है, उसी के कोड पर करना है। अच्छा, ये बात आप सबको समझा देंगे? आप तो समझ गए। यस अब इस बात को यस मुझे दोबारा यस समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं। आराम से समझ में आ गई। जी जी। यस यस अब मुझे बताइए कि एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर से हमें एक पार्टी करने से 10 पेंट कॉन्ट्रैक्टर मिल गए, क्या अब हमें 10 पेंट कॉन्ट्रैक्टर की अलग अलग 10 पार्टियां नहीं करनी चाहिए? ये करनी पार्टियों से चाहिए। ही बिजनेस बढ़ेगा। हाँ ओके ये चाय डन। नाश्ते की पार्टियों से ही बिजनेस बढ़ेगा। आपको बाइक लेके बहुत ज्यादा अलग अलग गांव गांव घूमने की जरूरत नहीं है। हम्म, पेट्रोल भराओ, डीजल भराओ, आज ये गांव, आज वो गांव। अब मुझे बताइए 10 पेंटर से 100 पेंटर होने में कितना समय लगेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, हाँ 6 महीना, 8 महीना, बस 10 महीना, 1 साल? बहुत, एक साल हुआ, बहुत हुआ अब एक मान साल। लीजिए 1 साल में आपके 111 पेंट कॉन्ट्रैक्टर हो गए। कितने? ये 111 की गणित समझ में आई 111। क्या? 1 + 10 + 10 + 10। हाँ 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 हाँ। अब 111 पेंट कॉन्ट्रैक्टर हो गए और एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर का 2 लाख का बिजनेस आता है। कितना बिजनेस हम्म, हो गया सर? 2 करोड़ 22 लाख का। अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट यस यस करें, अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 44 लाख पॉइंट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? मैं मिनिमम पकड़ रहा हूं, हो 80 भी हो जाएंगे। सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा आगे नहीं जा रहा हूं। हाँ 44 लाख पीवी की, जिसको आप पीवी बोलते हैं, पॉइंट की 100% गारंटी हुई या नहीं हुई? हो गई। तो अब वो पेंट कॉन्ट्रैक्टर जो पहला इमराल्ड था एमराल्ड, 1 साल में बनेगा या नहीं बनेगा? मैं आपके एमराल्ड की बनेगा। बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस पेंट कॉन्ट्रैक्टर की एमराल्ड की बात कर रहा हूं। हाँ हाँ उसकी हो गई पक्का। अब सीरियसली सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? सीखना चाहिए सर। है ना? तो अब यस कभी 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 कोई बड़ा ग्राहक मिलता है तो वो बिल मांगता है, तो फिर उसको बिल कैसे देंगे? तो उसी पेंट कॉन्ट्रैक्टर के आईडी के अंडर में उसको रजिस्टर्ड बायर बनाना है, और रजिस्टर्ड बायर बनाने के बाद में इस प्रोडक्ट को फ्री हैंड रखा गया है। डीपी पर बिलिंग नहीं होती है, डीपी पर बिलिंग नहीं होती है, इसको फ्री हैंड रखा गया है। तो जैसे पेंटर को 10% पैसा देना, तो वो कहाँ से आएगा? हाँ इसके अलावा दुकानदार को यस ही शाम को मीटिंग का अरेंजमेंट करना है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? रोज चाय पानी पिलाना है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो वो इसमें ओवर बिलिंग में वो मैनेज हो जाएगा। और ओवर बिलिंग होने के बावजूद हम मार्केट से रिजनेबल रेट है। ये कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल तरीके से चलेगा, फ्री हैंड रखा गया है। तो अब 1 साल में आराम से सीरियस व्यक्ति जो होगा तो अपनी टीम में एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर को एमराल्ड बना देगा। अच्छा सर, 1 साल में एमराल्ड हुआ तो 3 साल में स्टार रूबी बनेगा या नहीं बनेगा? या और कैलकुलेशन बताऊं? बनेगा। और 3 साल में स्टार रूबी एक बार बना थोड़ा। तो हाँ 5 साल में डायमंड बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। कंपनी बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां कर रही है, अगले महीने में 4 नए प्रोडक्ट आ रहे हैं।
वाह, तो हमारी भी तैयारी रहना चाहिए कि दूसरे डायमंड बन जाएंगे और हम बाद में शुरू करेंगे। नहीं रहना चाहिए। अब आ, एक तो पेंट कॉन्ट्रैक्टर के नीचे कोई भी कस्टमर अगर बिल मांगे तो उसे रजिस्टर्ड बायर बना के पक्का बिल देना है। नहीं मांगे तो कच्चे बिल पे काम चल जाता है। और कई बार उसको बोलेंगे भाई पक्का बिल दे देंगे, लेकिन जीएसटी अलग से लगेगी। जैसे वो जीएसटी के नाम सुनेगा वो कच्चे बिल से काम चला लेगा। तो ये यस मार्केट के यस, फंडे थोड़ा सीखना समझना पड़ेगा। तो यहां तक क्लियर हो गया क्या? हाँ अब जी सवाल सर, ये आता क्लियर है। कैसे? क्लियर है क्लियर सर, ना? क्लियर। जी हाँ, सर। नहीं तो फिर अभी बात आगे आती है कि हमें पेंट कॉन्ट्रैक्टर से बात कैसे करनी है। यस। यस, लेकिन पेंट कॉन्ट्रैक्टर से बात करने से पहले पेंट कॉन्ट्रैक्टरों की लिस्ट तो चाहिए। लिस्ट भेज दूं क्या सर? मैं आपके शहर का नाम बोलो, मैं लिस्ट भेज देता हूँ। मेरे पास पूरे इंडिया की लिस्ट है। पेंट कॉन्ट्रैक्टरों की लिस्ट हाँ, भेजूं क्या? मुजफ्फरपुर, हाँ बिहार का। सर। लिस्ट लिस्ट तो खुद बनाना हाँ, पड़ेगा ना सर। नहीं, मैं मेरे पास यहाँ है, मैं आपको बता यहीं बैठे बैठे लिस्ट भेज देता हूँ। आपका शहर का नाम बोलिए। मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर। तो वर्तमान, हाँ और बिहार, हाँ बिहार का। सर, मुजफ्फरपुर में 40 एशियन की दुकानें हैं। कितनी? 40। 40। 40। 30 बर्जर की, 12 नेरोलक की, 10 आईसीआई ड्यूलक्स की, कई बिरला ओपस की। वहां जाके बोलना रमेश जैन ने भेजा है, मेरा घर का कलर करना है, तो घर का आओ, माप ले और पेंट दो। तो बोले माप लेने हम नहीं आते, पेंट कॉन्ट्रैक्टर को लेके जाओ। तो हमारे पास पेंट कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, तो वो दुकानदार पेंट कॉन्ट्रैक्टर देगा या नहीं देगा? देगा। देगा। देगा मिल गया, देगा। बाइक पे बिठा के लेके जाएंगे। अब आगे सेटिंग कैसा करना है वो तो मालूम है। जी, चाय पानी पिला के। यस हाँ, और यस। तो 1 घंटे के बाद वापस जाओ उसी दुकान वाले के पास। वो पेंट कॉन्ट्रैक्टर से सेटिंग नहीं बैठ रही यार, कोई दूसरा दो। दूसरे का नंबर देगा कि नहीं देगा? देगा। देगा देगा। देगा। 40 एशियन की दुकानें, 80 पेंट कॉन्ट्रैक्टर मिल गए। कितने चाहिए? और हर शहर में एक लेबर चौराया यस, होता है सर। वहां काम के हाँ लिए सारे मजदूर इकट्ठे होते हैं। जी सर। वहां जाके खड़े रहेंगे तो वहां भी आपको पेंट कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएंगे। और जिस एरिया में नई नई बिल्डिंगें बन रही है, वो बाहर पे भी आपको बहुत सी जगह पेंट करते हुए वहां दिख जाएंगे। और दूं क्या एड्रेस? बस है। इतना ही काफी है सर, मिल यस जाएगा, यस बहुत यस सारा मिल जाएगा। यस है? यस, हम्म, है सर, है। तो इस तरीके से हमें पेंट कॉन्ट्रैक्टर मिल जाते हैं। अब सवाल आता है कि पेंट कॉन्ट्रैक्टर से बात कैसे करें शुरुआत में। तो शुरुआत में यस 10 एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर को सिंगल सिंगल बात करना है। 2 पेंट कॉन्ट्रैक्टर को एक साथ बात नहीं करना है। अब क्या बात करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से समझ लें, नहीं तो इस पे अपन और डिस्कस कर लेंगे। एक को बाइक पे बिठाइए और अपनी दुकान खुल गई तो दुकान पे लेके जाइए, नहीं तो घर पे लेके जाइए। उस समय घर पे अपने पेंट के सैंपल रहना चाहिए और उसको बोलना है, भैया एक नई कंपनी आई है, मैं उसकी एजेंसी लेना चाहता हूं, लेकिन मैं पेंट के बारे में बिल्कुल अनजान हूं। तुम्हारा काफी नाम सुना है, क्या तुम मेरी कंपनी का माल देख के मुझे बताएंगे कि मेरे माल में दम है कि नहीं है? अगर मेरा माल में दम होगा तुम बोलेंगे तो मैं एजेंसी लेने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि तुम्हारा नाम काफी सुना है, तुम पेंट के मामले में बहुत ज्यादा समझते हैं। लेकिन चूंकि मुझे नॉलेज नहीं है और कंपनी ने परमिशन दी है कि पेंट कॉन्ट्रैक्टर को तुम पार्टनर बना सकते हैं, तो अगर मेरा माल अच्छा निकला और आपने ओके बोल दिया तो मैं आपको पेंटर पार्टनर बनाने के बारे में भी विचार कर सकता हूं, कंपनी से बात कर सकता हूं। और उसमें आपको 10% हाथों हाथ केस बेनिफिट मिलेगा। और आपको जैसे पॉइंट का अलग से कंपनियां ये केस में देती है, हम पॉइंट का और अलग से हमारी कंपनी 6% आपको बेनिफिट देगी। और हजारों करोड़ रुपए दूसरी कंपनियां एडवर्टाइज पर खर्च करती है, हमारी कंपनी एडवर्टाइज पर खर्च नहीं करती है। वो करोड़ों रुपए बचा के रखे हैं और वो आपके सहयोग से आपको देना चाहती है। तो क्या मुझे आप क्वालिटी चेक करके बताएंगे कि मेरे माल में दम है कि नहीं है? अब ये बेनिफिट पहले बता दिए और अब डब्बे खोल के चेक कराएंगे तो अब क्वालिटी इंप्रूव हो गई ऑटोमेटिक।
तो बिल्कुल, पहले बिल्कुल। अपने को अपने बातों से क्वालिटी को इम्प्रूव करना आना चाहिए। अब डब्बे वो खोल के देखेगा तब बोलेगा भाई क्वालिटी तो लाजवाब है, हाथ से लगाएगा, सूंघेगा। आप कभी बोले तो भाई ब्रश से चल लगा के देख ले, ये दीवार पे लगा के देख ले। तो ऐसे 10 एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर को सेट करना है। कितने? सिंगल सिंगल 10 सिंगल सिंगल अलग 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 अलग। सेपरेट हाँ, सेपरेट। अब सबको बोलना है कि भाई तुम पार्टनर बनने को तैयार है क्या, तुम हेल्प करेंगे क्या? तुम्हारे थ्रू जितना मेरा धंधा होगा 10% हैंड टू हैंड मिलेगा, पार्टनरशिप का बेनिफिट मिलेगा, पॉइंट का बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से उनको रेडी करना है और उनको पार्टनर बनाना है। और पार्टनर बनाने के बाद में अपनी कोशिश रहना चाहिए कि अपन भी कोई काम ढूंढ के उनको दें और वो भी कोई काम लाए तो ओवेरा पेंट के बारे में बात करें। अब जब तक अब आपने पेपरों पे पार्टनर बना लिया, अब जिसके दिल के अंदर उतरे तक आपको फुल सपोर्ट करना है। अभी वो पेपरों में पार्टनर है, उसके अंदर नहीं उतरा है, तो जिस दिन आप उसके अंदर उतार देंगे फिर आपको मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। और ये 10 पेंटर आपको डायमंड के लिए सफिशिएंट है। यस यस यस। अब यहां तक क्लियर हुआ क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर, क्योंकि 80% माल पेंट कॉन्ट्रैक्टर की राय से ही ग्राहक लेता है यस और इन्हीं yes, को यस। sir. पार्टनर बनाना है। और हर बिलिंग पेंट कॉन्ट्रैक्टर के कोड पर होनी चाहिए। ये आपको पक्का करना पड़ेगा, यहाँ गड़बड़ नहीं चलेगी, नहीं तो बहुत बड़े लॉस में चले जाएंगे। भविष्य का लाभ यस समझाना यस। है, छोटी पॉइंटों का लाभ एक बार रिवाइज करा दीजिए सर। छोटे। हाँ, रंजन जी जी, बताएं। वो आरसीएम सेवा केंद्र के लाभ जो है 15 से नहीं नहीं, 40% तक है। ये इसी पे बताएं, हाँ, पेंट कॉन्ट्रैक्टर से ही बताएं खाली। वहां नहीं, अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर यही इसी पर, पेंट कॉन्ट्रैक्टर से बात पूरा कैसे नहीं। करनी है, पेंट कॉन्ट्रैक्टर कहाँ मिलेंगे? जी। हाँ, और जैसे कि कैसे किसी उनको भी लाना है। स्टोर पे हम जाएंगे, एशियन एशियन पे, बर्जर पे, या जो भी हमारे शहर के पॉइंट है पेंट के, वहां जाने के बाद उनको बोलना है कि भाई हमको पेंट करना, आप एक पेंटर दे दो। तो वो देंगे, उनको लेके आना है अपने घर पे, या हमारे पास अगर स्टोर है तो स्टोर पे लेके जाएंगे। और फिर उनसे बैठ के पहले ये पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि हम एक एजेंसी लेना चाह रहे हैं, और आप इसमें आपका सहयोग हम लेना चाह रहे हैं, और आपके बारे में हम काफी सुने हैं। ये मेरा ये जो बेनिफिट है आप लोगों के लिए, कंपनी जो बाजार में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वो आपको दे सकती है, मिल सकता है अगर आप चाहे तो। और इसका बेनिफिट जो है अपना कैश बेनिफिट, हाथों हाथ 10% और 6% ये आपको मिल सकता है। भविष्य का भी इसमें फ्यूचर भी है आपको, वो आगे हम आपको बताएंगे। और ये मेरा सैंपल है, ये सैंपल मेरा टेस्ट करके बताइए कि अब कैसा है ये, तो ये बात करेंगे सर। चलो ठीक है सर, अब बस इसी तरीके से अभी आपने पूरी टीम को संभालना है, आपने मेरी जगह लेना है बिल्कुल, बिल्कुल सर। है यस ना? यस। देखिए बिल्कुल आसान है, हम जबरदस्ती इसको मुश्किल बनाते हैं। अरे पहली बार है, कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, अब मुश्किल लग रहा है क्या? सर आपके जैसा समझाने वाले हैं तो एकदम आज इजी लग रहा है सर। अब आप समझाने वाले बन गए हैं, मैं तो एक ही बार में आपको समझाने वाला बना रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, अब सर इसमें क्या करना है, जो पेंट कॉन्ट्रैक्टर हमारे पार्टनर बने हैं उसके माध्यम से नए नए पार्टनर बनाते रहना है, नए नए पार्टनर बनाते रहना है, टीम बढ़ाते रहना है। और जब ये काम पार्टनर बनने उससे पहले हमारे शहर में माल की व्यवस्थित उपलब्धता है या नहीं है, माल अवेलेबल है या नहीं है, अब दुकानें हैं या नहीं है, तो वो आपको व्यवस्था देखनी है। अच्छा, ये व्यवस्था कंपनी देखेगी कि आप देखेंगे? नहीं, खुद देखना है सर। हाँ, खुद को माल की खुद को व्यवस्था खुद खुद को को करना देखना। है। और जब माल की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से हो जाए तो अब हमें जो भरोसे में पेंटर आ गए हैं, एक एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर की डायरी बनाना है।
डायरी में उसकी पिछली जिंदगी के बारे में लिखना है एक पेज में, कि पेंट की दुनिया में आने के बाद उसकी जिंदगी कैसे निकली, आज की क्या स्थिति है, और पारिवारिक जिम्मेदारियां अगले 1 साल 2 साल में क्या क्या आने वाली है। और इनके पास बैलेंस नहीं रहता है, बैंक बैलेंस नहीं रहता है, कोई कर्जा भी नहीं देता है। तो वो पारिवारिक जिम्मेदारियों को लिखना है, और लिखने के बाद उसको बोलना है कि अब आप हमारे पार्टनर बन गए हैं, ओवेरा कंपनी में पार्टनर हैं, मेरे पार्टनर हैं, अब आज से ये सारी जिम्मेदारियां मेरी, अब आपको पैसे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है? क्लियर। चलो, Yes, और अब आपको yes, थोड़ा हम yes. सपोर्ट करेंगे तो ये सारी जिम्मेदारियां अपन आसानी से मिलजुल के उठा लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो, अब अपन आपकी डायरी में आपके साथियों की लिस्ट बनाते हैं, पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम और मोबाइल नंबर लिखते हैं। तो जितने मैक्सिमम अपन नंबर उनसे लिख सकते हैं वो डायरी में लिखना है। जब अगर मान लीजिए Yes. 25 लोगों की लिस्ट बन गई है, ये जितनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते रहना, ये भी आगे चलता रहेगा। अगर 25 लोगों की लिस्ट बनी है तो 5 पार्टियां करनी है। कितनी? 5-5 की एक बार में। अच्छा। 5 से ज्यादा लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पर्सनल टच रहना चाहिए और उसको भरोसा आना चाहिए। वो ज्यादा हुए कि उनके आपस में दूसरी खिचड़ी पकती है और गड़बड़ घोटाला चालू हो जाता है। 5 में खिचड़ी पकाने का उनको मौका नहीं मिलता है। तो अब उसके थ्रू 25 पेंट कॉन्ट्रैक्टर आ गए, चाहे 1 महीने में आओ, चाहे 2 महीने में आओ, चाहे 3 महीने में आओ, तो 25 पेंटर आ गए। तो अब 25 के 500 होने के ट्रैक आ गया है, नहीं आ गया? आगे सर। अब आ गया तो उसके आ फाइनेंशियली जिम्मेदारियां उसकी पूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी अपने ओवेरा पेंट के थ्रू? हो जाएगी। तो हमने ये बोला कि अब हमारी हो गया। जिम्मेदारियां तो वो भी आपको समझ में आनी चाहिए। और उसके बाद अपने को प्रतिदिन उनके साथ शाम में मुलाकात करनी है, और कोशिश ये करें कि अपने ओवेरा पेंट के स्टोर पर मुलाकात करें। वो दुकान वाला चाय भी पिलाएगा, समोसा भी खिलाएगा, बैठने की व्यवस्था भी करेगा। तो वैसे भी शाम को पेंटर मिलके कहीं चाय पानी पीते ही हैं। तो अब उनको बोलना है कि अब तुम्हारे पैसे से पीने की जरूरत नहीं है, अब हमारे पार्टनर हैं और ये दुकान भी हमारे पार्टनरशिप में है, तो हम दुकान के पैसे से पियेंगे, किसी को खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो डेली शाम को मिलते रहेंगे, फॉलो अप लेते रहेंगे, तो काम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर? एक बार रिवाइज कर ले, देख ले क्लियर। ये पॉइंट। ये मैं दोबारा इस विषय पे नहीं करूंगा, अपन आगे आगे चलेंगे। और यहाँ तक आपको जी मीटिंग सर। लेना है, और उसके बाद अगला कोर्स मैं कराऊंगा। तो 2 मीटिंग में ये कंप्लीट हो जाएगा। और 10 जने सुन रहे हैं तो 10 जने 10 अलग अलग जूम मीटिंग ले सकेंगे, अलग अलग फिजिकल मीटिंग कर पाएंगे। तो मैं उस तरीके से चल रहा हूं। और समझ में नहीं आ रहा तो वो भी बोले नहीं आ रहा है, जबरदस्ती नहीं क्लियर बोले। है सर। क्लियर है सर। सर आपको आ रहा, बाकी दूसरों को भी तो पूछ लो। सो तो नहीं रहे हैं आप, 2 ही जने बोल रहे हैं। सर कुछ बोलिए, लोगों और से किन्हीं को दिक्कत है। कुछ लोगों से फीडबैक ले लेते हैं सर, जो जिनके हाँ, पास फीडबैक डाउट ले है। लो अपन। हाँ वो हाँ हैंड और हाँ। रेज अभी कर सकते हैं। अगर आपके पास जी टाइम है तो और 15 मिनट अपन ज्यादा चलाएंगे, फिर अगला सेशन अगली बार लेंगे, क्योंकि मुझे भी बाद में यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाके ट्रेन पकड़ना है। क्योंकि मैं चाहूंगा जो जी भी जी। साथी के अंदर जो डाउट है एक बार हैंडरेज करेंगे तो मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। तो सर सही सबसे है। पहला हैंडरेज आया है, हमारे बीच एक साथी हैं। आइए सर, अरवल से सुनील जी। जय आरसीएम सर, गुरुजनों को नमस्कार। जो सर समझाए वो बहुत हिंदी भाषा में समझाया सर, बहुत हम लोग को अच्छा समझ में आ गया सर। बहुत बेहतरीन तरह से समझाया सर, और बहुत अच्छा से समझ गए सर, कोई डाउट नहीं है सर। इस पे हम लोग अच्छा काम करेंगे अरवल में सर। अब आपको 10 लोगों को ये सारी बातें आपको समझाना है। हाँ सर, हाँ सर, चार चार पेंटर्स आज हम मिल के आए हैं सर, और कल अपना मीटिंग है उसमें बुलाए हैं। 10 और सर हम लोगों को अच्छी तरह समझाना है। से। आज जितनी बातें हुई, आपको 10 लोगों को तैयार करना है। उसमें यस लीडर सर, भी यस। चाहिए और पेंट कॉन्ट्रैक्टर भी चाहिए। यस सर, यस। चलिए। जी 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 सर। यस सर। जी सर, राम बहादुर जी सर हैं हमारे बीच, चंडीगढ़ से। आइए सर, वेलकम है सर।
आएगी। यस हाँ जी सर, जय आरसीएम सर। इसमें सेवा केंद्र के लिए सर कितना कस्टमर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? सर वो आगे आएगा जब बता देंगे। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 1,10,000 की टिंटिंग मशीन है, 44,500 रुपए का मिक्सर मशीन है, 10,000 सिक्योरिटी के हैं, 10,500 रुपए ग्लोसाइन बोर्ड के हैं, और 3 लाख का मिनिमम माल उठाना है, और एक कंप्यूटर आपको लेना है। ये अप्रोक्सीमेट 5 लाख का अमाउंट होता है। अच्छा सर, और एक सवाल सर, सबसे ये पुट्टी पाउडर जो है अवेलेबल है? सर पहले ये कोर्स का बाहर की बात है, यहाँ तक की बात करें जो आज सिखाया गया है। ये जब अगला कोर्स होगा उस पर बात करें। आज आपका ध्यान थोड़ा एडवांस में जा रहा है, यहाँ तक ही रखें। सब्र ये करिए। ठीक है सर। साथ में पेंटर बैठे हुए थे, वो सवाल कर रहे हैं नहीं, नहीं सर। सवाल कर रहे तो उनको भी अगली मीटिंग में बिठाओ। राम बहादुर जी जी, सर। अभी सर जो बताए पेंट के लिए आप लिखे हैं सर, आप नहीं लिखे फिर भूल जाएंगे आप, और अपन फिर अभी नहीं दोबारा नहीं, पूरा लिखा हूँ सर। अभी पहली क्लास में है, दूसरी क्लास की किताब मत खोलिए। जी सर, चलिए जी सर, नेक्स्ट धन्यवाद सर। नेक्स्ट हमारे बीच है मणि कुमार जी। आइए मणि जी, आइए सर, वेलकम। आएगा आवाज सर, बंद कीजिए बहादुर जी। 5 लाख में खुल जाएगा। सर तो मैं जानना चाहता हूँ, 5 लाख में अभी जीरो अरे बहादुर है। राम जी, बहादुर जी, आवाज बंद कीजिए साहब। बंद करके बात करिए। जी, आदरणीय रमेश सर से जानना चाहता हूँ, जैसे सर बताया कि पेंटर को 10% डिस्काउंट देना है, जो एमआरपी से देना है। तो बाजार में जो, जैसा अभी कुछ दिन से हम जानकारी ले रहे हैं पेंट के बारे में, तो बाजार वाले तो 20% तक सर डिस्काउंट देते हैं। तो इसके लिए सर क्या किया सर जाए? ऐसा है कि मैं आपके मुजफ्फरपुर में आके मीटिंग कर चुका हूँ, और वहाँ एक पॉलिसी बना चुका हूँ। आप जितने भी वहाँ की पेंट दुकानें हैं, और एक वो रंजीत सर को जानते हैं आपके मुजफ्फरपुर वालों को? जी। हाँ जी। तो उनके पास वो पॉलिसी है, वो प्राइस लिस्ट है, तो वो उनसे समझ लीजिए। किसी भी ग्रुप की सबकी सेम प्राइस चलेगी, पूरे मुजफ्फरपुर में एक ही रेट चलेगी। तो वो आपको पूरे हेल्प कर देंगे। और एक डेमो के टाइप की आपको एक प्राइस लिस्ट चाहिए, तो ये प्रोग्राम होने के बाद में मैं पीपीटी भी सिंह साहब को शेयर कर दूंगा, और एक वो प्राइस लिस्ट से आपसे शेयर कर दूंगा। उसको आप देख के समझ जाएंगे, और नहीं समझ में आए तो बाद में आप मेरे को कभी भी फोन से पूछ लेना। जी सर, एक और चीज, जैसे मान के अपने पास जो जो भी पेंट है या पॉलीमर है, तो बाजार में तो हर कंपनी के अलग अलग आती है, तो उसके जगह पे अपना कंपेयर सर करने के सर लिए। सर ये आप सब्जेक्ट के आगे जा रहे हैं। ये कल का सब्जेक्ट है, अगली मीटिंग का है। ओके यहाँ सर, तक के सॉरी। पहले पक्का कर लो, यहाँ तक का पक्का आप। सर मेरी उम्र ज्यादा हो गई, मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है सर। आप जवान हैं सर, आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है सर। मैं थोड़ा स्लो हूँ, ठीक है प्लीज सर, कोऑपरेट धन्यवाद। करें। धन्यवाद सर। यस यस यस। यहाँ तक पक्का हो गया ना? क्या सर? तो अपन एक यस। विषय और लेंगे, फिर आज इस मीटिंग को एंड करेंगे, फिर अगली बार में बाकी का इसको रिवाइज करके अगला कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर? आइए और अखिलेश सर। ओके। और जब तक आपको इसको बार बार रिवाइज करते रहना है, यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है। मैं पीपीटी पूरी आपको भेज दूंगा। अब ये पीपीटी यस मैं आपको यस। पहले भी भेज सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं भेजी। नहीं तो आप पेन मीटिंग के पेपर लेके बाद। लिखते नहीं थे, और लिखने से याद जल्दी होता है। अब वो आपको 20-20 बार यस लिखना है। और कल आप मेरे को कोई भी रामेश्वर सिंह जी मेरे को बता देंगे कि सबने 20-20 बार लिख दिया, तब मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा। और यस 20-20 यस। बार लिख दिया तो फिर आप खुद ही बोलेंगे पीपीटी की क्या जरूरत है। बिल्कुल सर। तो अपने को आइए सर 100 में से 100% मार्क लेके पास होना है, 90 नहीं। अखिलेश सिंह जी दरियापुर, आइए सर। यस। जय आर सिंह सर। सर तो जितने हमको पेंट पे डाउट था, पहले बहुत डाउट रहता था कि आखिर हम लोग को PV इसमें फायदा क्या है, लेकिन सर ने जितनी आसान तरीका से, बहुत बहुत धन्यवाद सर को, जितनी आसान तरीका से आज हम लोगों को क्लियर किए हैं, बहुत आसान भाषा में, मतलब सब कुछ आज समझ में आ गया कि पेंट में भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। और हम इस पे अभी तक समझ नहीं पा रहे थे पेंट का, लेकिन सर के चलते आज हमको पूरा मतलब क्लियर विजन हो गया कि पेंट में बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। थैंक्स सर। जय सिंह। यस सर, अब
हमारे बीच कोई भी ऐसे साथी नहीं है जिनका हैंडेज है सर। तो एक बार फिर चलते हैं हम सर के पास, आदरणीय सर के पास, रामेश्वरी सर के पास। सर एक सर सर एक विषय और ले लेते हैं अपन, खाली छोटा सा, यस यस कि हाँ हमें केवल पेंट कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे नहीं रहना है, हमें भी काम ढूंढना पड़ेगा। तो जहां भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमें वहां विजिट करना पड़ेगा और उनसे मिलना पड़ेगा। तो बिल्डर से, अब इसको बिल्डर ही बोलेंगे जिसका घर बन रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो या घर मालिक हो। तो बिल्डर से मिलने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें विजिटिंग कार्ड बनाना है। और विजिटिंग कार्ड का भी एक पीडीएफ है, कंपनी ने एक स्टैंडर्ड तय किया हुआ है, मैं वो भी शेयर कर दूंगा ताकि आप सब उसी के हिसाब से अपने विजिटिंग कार्ड तैयार कर लें। और हमें प्रोफेशनल तरीके से काम करना पड़ेगा, इसलिए बगैर विजिटिंग कार्ड के आप काम सही तरीके से चालू नहीं कर पाएंगे और आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जहां भी अपन एंट्री ले रहे हैं, नमस्ते करके सबसे पहले विजिटिंग कार्ड उनके हाथ में पकड़ाना है और अपना इंट्रोडक्शन बढ़िया देना ये है। सब है, अच्छी शूटिंग करवा। रंजन जी, रंजन जी आवाज आ रही है? विजिटिंग कार्ड के साथ अपना इंट्रोडक्शन देना है, क्लियर? और उनको यस सैंपल करके दिखाना है और कोटेशन बनाना सिखाना है। ये कोटेशन का एक अलग विषय है, अपन बाद में इसको अलग से समझना पड़ेगा, मैं आपको डिटेल बाद में बता दूंगा। सैंपल करना हमको आना चाहिए, नहीं तो अपने पेंट कॉन्ट्रैक्टर का जो अपना पार्टनर है उसी से सैंपल कराना है। उनका कोई पेंटर है तो सैंपल नहीं कराना है। अगर मान लीजिए अपन विजिट करने गए और उस बिल्डर ने बोला कि मेरे को अभी सैंपल करके दिखाओ, मेरे पास पेंटर है, तो उस पेंटर से परिचय कर लेना है, लेकिन बोलना है कि सर आज मैं सैंपल नहीं लाया हूं, कल लेके आता हूं। अगर नया पेंटर है तो उसको मालिक को बोलना है कि मैं आज सैंपल नहीं लाया हूं, कल लेके आऊंगा या 2-4 घंटे के बाद लेके आके सैंपल कर दूंगा। और वो बोले आप हमारे पास पेंटर नहीं है, आपका पेंटर से करवाओ, तो आप हाथों हाथ निकाल के करवा देना। लेकिन जैसे ही बोले कि मेरा पेंटर है तो बहाना मार के निकल जाना और उस पेंट कॉन्ट्रैक्टर के नंबर ले लेना, आईडिया से बाहर बुला लेना, सारे बेनिफिट समझा देना, फिर अगले दिन उसके हाथ से सैंपल कराना। क्लियर यस हुआ? यस यस और जब वो सैंपल करता है तो खुद भी धीरे धीरे सैंपल करना सीखना है। सर मैं किसी भी पेंटर से बेहतर सैंपल कर लेता हूं, कम से कम मैंने 500 जगह अपने हाथों से सैंपल किया है सर। तो ये हमें सीखना है। एक जगह एक पेंटर ने ही सैंपल खराब कर दिया क्योंकि वो अनजान था, तो उसको उसमें फायदे नहीं पता था, तो वो अपने को खराब कर दिया। तो अगले दिन मैंने उसी डब्बे से मैंने करके बताया, लेकिन मैंने उस पेंटर की बुराई नहीं की। सर पता नहीं कोई गलत डब्बा हाथ में आ गया होगा या कोई गड़बड़ में हो गया होगा, अब सब देखिए ये वही माल है, अब ये मेरा सैंपल चेक करिए, अरे यार ये तो जबरदस्त दिख रहा है। तो उस दिन से एक चीज समझ में आई, अपने पेंट को पार्टनर से ही सैंपल कराना है, नहीं तो उसके साथ सेटिंग करना है। और किसी एसोसिएट बायर को यह समझाने की जरूरत नहीं सेटिंग कैसे करना है। और सैंपल करने के बाद मार्कर से जिस प्रोडक्ट का जो क्वालिटी लिखा है उसका नाम लिखना है और अपना मोबाइल नंबर लिख के आना है। कई बार विजिटिंग कार्ड इधर उधर चला जाता है, अचानक उसको वो सैंपल पसंद आ गया तो वहां मोबाइल नंबर लिखा होगा तो तुरंत आपको कॉल करेगा ना। यस तो नंबर लिख के आना है और साथ में जिसके घर में अपन का सैंपल लगाया उसका भी नंबर, नाम, एड्रेस लेके आना है। और ये भी पता करके आना है कि उनको पेंट कब लगने वाला है। विजिट इसको एक बार रिपीट करते हैं, विजिटिंग कार्ड लेके जाना है, परिचय देना है, पहले विजिटिंग कार्ड देना है, फिर सैंपल कराने की बात करना है, कोटेशन बनाना सीखना है, सैंपल हमारे पार्टनर पेंटर से ही करवाना है, खुद भी धीरे धीरे सीखना है, सैंपल पे मार्कर से अपना नाम और क्वालिटी का नाम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है और जिसके घर में गए हैं उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस और कब लगने वाला है वो सब लिख के लेके आना है। सर इतना रिवाइज कर दीजिए और आज फिर इसको अपन यहीं रोकेंगे
बाकी अगला अपन फिर कर लेंगे। तो इसको एक बार रिवाइज कर दीजिए सर, क्योंकि टाइम भी हो गया है। जी जी मुकेश जी। जी सर। हाँ एक बार रिवाइज इसको किया जाए। सर कोई साथी अगर है रिवाइज करने वाले तो एक बार करके बतावे सर, और जो लिख रहे हो। ये जो अभी बताया उसका हेडिंग है बिल्डर को बताने का तरीका। बिल्डर को बताने का तरीका, जहाँ विजिटिंग कार्ड से स्टार्ट हो रहा है। भागवत सिंधे सर देख रहे हैं, बड़ा शानदार तरीके से लिख रहे हैं। एक बार सिंधे साहब आइए सर, मैंने आपको अनम्यूट का। यस यस आइए सर। थैंक यू सर। जी मैं महाराष्ट्र बसमत से बोल रहा हूँ, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट है। हमने एक रमेश जैन जी के गाइडलाइन में बसमत में हमारे एक ओवेला पेंट का एक शॉप लिया है। कई महीने से, 1 महीने से चालू हो गया। उसके तरफ से हम पूरा जानकारी देके पार्टनर बना रहे हैं पेंटर को, और हमें 1 महीने के अंदर 3-4 लाख का माल भी सेल कर दिया है। ऐसे तरीके से हम, और बात नांदेड़ में जो भी रमेश सर जो मीटिंग ले रहे वो सब मीटिंग अटेंड कर रहे, और सब पेंट कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ ला रहे। थैंक यू सर। जितेंद्र जी सर, जितेंद्र सिंह जी सर। यस यस। जी सर। अभी सर ने जो बात कही उसको रिपीट करना है सर। सर ने जो बात कही वो रिपीट करना है। और सर आपका सबसे पहले हम वीडियो बंद कर ले सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, वीडियो बंद कर ले आप। यस जी सर। सबसे पहले जो हम विजिटिंग कार्ड दिखाएंगे, फिर उनसे बात करेंगे, अपने बारे में उनका परिचय देंगे। जब मोबिरा पेंट से है, फिर उनका सैंपलिंग के लिए हम उनसे सैंपलिंग पर बात करेंगे। जब हम सैंपलिंग करके दिखाएंगे, अगर वो बोलते हैं जो है हमारे पास पेंटर, तो फिर हम उनको किसी तरीका से बहाना बना के वहां से निकल जाना है। फिर पेंटर का नंबर हम ले लेते हैं, तो फिर पेंटर को हम अपने स्तर से उसको सेटिंग करके फिर उसको 2 घंटा 4 घंटा बाद में अगले दिन के लिए फिर जाकर फिर सैंपलिंग करते हैं सर। खुद सैंपलिंग करने का हम सीखते हैं। फिर वो एरिया निकालने का भी सीखना है सर। एरिया जो हम निकालते हैं उसका सीखना है हमें। और इस तरीका से सर हम वहां पे अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। यस सर। अब किसी का सवाल है तो 2 मिनट में ले लीजिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले लीजिए, नहीं तो फिर अरे हाँ किसी का कोई मुकेश जी, कोई किसी का डाउट हो तो उसको ले लिया जाए। हैंडेज करिए, अगर किसी की कोई डाउट है तो हैंडेज करिए। क्वेश्चन आंसर में क्लियर है सर। आज के लिए क्लियर तो करिए। इतना आसान भाषा में सर समझाए हैं, सब लोगों को क्लियर है। हाँ नहीं, किसी का भी हो तो एक बार समय दे रहे हैं सर, तो आप आ सकते हैं, रख सकते हैं। हाँ एक बार हैंडेज करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हाँ कोई भी साथी। चलिए, हमें लगता है कि सारे साथी के ये समझ में आ गया है, और समय भी हो गया है सर। 10:15 हो गए हैं। टाइम भी गांव के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो जाता है। हाँ 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 एकदम सर ठीक है सर, आप एक बार। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आपका भी धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमें दिए, और बड़ा अच्छा करेंगे सर। कोशिश करेंगे फिर हम 2 दिन के बाद आपसे समय लें और इसको फिर क्लियर करें, ताकि जितना सीखेंगे उतना ही बढ़ेंगे, उतना ही बड़ा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जैन सर, आपकी सहयोग की मुझे जरूरत है। बेहतर करना है, हमारे लोग एकदम पूरा सीरियस हैं। तो गुरुकुल के बाद ही डिमांड आई और मैंने आपसे लिया। तो बाकी चीज हम फोन पर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय ओबीरा पेंट, जय ओबीरा पेंट। डायरी बना के मिलेंगे सर, अगली बार नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए